इजराइल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल ने 3 घंटे में हवा और जमीन से ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना दिया है। आईडीएफ ने ईरान की प्रोडक्शन और एयर डिफेंस साइट्स पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए हैं, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होने का बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है। महज 3 घंटे और उसमें ही देखिए कैसे ताबड़तोड़ तरीके से बम बरसा दिए गए हैं। पहले ही ये माना जा रहा था, क्योंकि पहले ईरान ने इजराइल पर खतरनाक तरीके से हमला किया और उसके बाद ईरान इस बात को लेकर तैयार था कि इजराइल बदला जरूर लेगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे जो ये हमला किया गया उसकी जानकारी बाइडेन तक भी पहुंचा दी गई है। इजराइल का ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 3 घंटे और ईरान के 20 ठिकानों को तबाह कर दिया गया, निशाना बनाया गया। प्रोडक्शन एयर डिफेंस साइट्स पर ये बम बरसाए गए हैं और इसी में माना यह जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान ईरान को वहां पर हो चुका है। इधर इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले को अंजाम दे दिया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था, आपको याद होगा। और इसी के जवाब में इजराइल ने ईरान में 3 जगहों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले कर दिए हैं। अब वो तीनों जगह ये पूरा जो हमला सामने आया उसके बारे में आपको बताते हैं। पहला हमला ईरान के तेहरान में हुआ। एक साथ कई हवाई हमले वहां पर किए गए। 100 लड़ाकू विमान से इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। हमले में F-35 फाइटर जेट शामिल थे और घंटों तक जारी रहा ये इजराइल का ऑपरेशन। तेहरान में 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान में 4 धमाके यहां पर सुनाई दिए हैं। ईरान के खुजेस्तान में यह दूसरा बड़ा हमला किया गया, जहां अहवाज और अबादान को निशाना बनाया गया। ईरान के इलाम में तीसरा बड़ा हमला हुआ है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले रोक दिए हैं, यह भी दावा किया गया। हालांकि कुछ जगहों पर हमले से बहुत भारी नुकसान भी पहुंच गया है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को एहतियातन अब बंद कर दिया है। इजराइल ने हमले को सटीक और सफल करार दिया। अमेरिका को इस पूरे हमले के बारे में पहले से ही जानकारी थी, यह भी जानकारी मिल रही है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले की धमकी दी है। नेतन्याहू ने ईरान पर हुए हमले पर एक बड़ी बैठक की। इजराइल ने ईरान को जवाबी हमला ना करने की अब धमकी दे दी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है इसका बदला जरूर हो सकता है कि ईरान की तरफ से अब लिया जाए। और अब एक और बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी कर दी है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी हो चुकी है। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट की अगर माने तो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के दौरान F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल किया गया है। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए इस हमले में 100 से ज्यादा विमान शामिल थे। आईडीएफ की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसके मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में यह बड़ा एक्शन लिया गया। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दे दी है। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और इसीलिए अब माना यह जा रहा है, हालांकि इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि ईरान अब इसका बदला ना ले। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. और सीधा रुख करते हैं इस वक्त पश्चिम एशिया से। मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार वहां पर क्या हालात हैं वो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, अब चूंकि इजराइल ने जरूर ये चेतावनी दे दी है ईरान को कि वो अब इस हमले का बदला ना ले, लेकिन ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि अब इसके भविष्य में परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ईरान बदला लेता है तो बाकी देशों का क्या इन्वॉल्वमेंट अब दिखाई दे सकता है? देखिए, पहले ही यह समझा जा रहा था कि ईरान पे इस्राइल हमला कर सकता है और ऐसा ही हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए गए थे ईरान को 2 घंटे पहले इस हमले के कि यहाँ पे हमला हो सकता है, यानी उनको अलर्ट पे रख दिया गया था। हालांकि ईरान का यह दावा है कि वहाँ पे उनका नुकसान नहीं हुआ है, बहुत माइनर डैमेजेस हुए हैं, लेकिन इस्राइल का दावा है कि उन्होंने उस मिसाइल सेंटर पे हमला किया जिन मिसाइल से
ईरान ने इसराइल पे हमला किया था। आपको मालूम है कि करीब 180 से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल के खिलाफ, जब हसन नसरुल्लाह पे टारगेट किया था इसराइल ने लेबनान में। तो उसके बाद से तनाव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि लेबनान में लगातार बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन ये जो अटैक आज इसराइल की तरफ से ईरान पे हुआ, समझा जा रहा है कि इससे एस्केलेशन बढ़ सकती है। हालांकि नेटो फोर्सेस ने भी ये कहा कि अगर ईरान को कोई देश सपोर्ट करेगा तो वो भी उनका दुश्मन होगा, यानी साफ धमकी नेटो फोर्सेस ने दी है। और अमेरिका ने भी ये कहा है कि अगर ईरान इस हमले का बदला ले लेगा, उसके साथ में फिर यानी यूएस जो है वो इसराइल को साथ देगा। क्योंकि ये जो नेटो फोर्सेस के देश हैं, जब भी इन पे कोई हमला करता है तो जितने भी नेटो देश हैं वो एकजुट होकर उस कंट्री के खिलाफ हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल यही दिख रहा है कि जो ईरान पे अभी हमला हुआ है इस पे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि ईरान के एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया। ईरान के साथ साथ इराक ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। तो कहा जा सकता है कि मिडल ईस्ट के साथ साथ ईरान के पूरे क्षेत्र में जो है अब तनाव बढ़ गया है। चूंकि आपने खुद भी कहा कि तकरीबन 100 के करीब फाइटर जेट्स थे, जिसमें F-35 भी शामिल थे, वो 3 घंटे तक ईरान की टेरिटरी में ऑपरेशंस करते रहे। हालांकि ईरान ने यह कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन अटैक्स को नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ जो हमले हुए हैं वहां पे माइनर डैमेजेस हुआ है। लेकिन इसराइल ने पहले ही ये कहा था कि वो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या मिलिट्री बेसिस पे हमला किया है। तो क्या अब ईरान इसका जवाब देगा? अगर ईरान इसका जवाब देगा तो उसका मतलब है कि अमेरिका सीधे तौर पे इसराइल को सपोर्ट करेगा और जितने भी नेटो देश हैं, नेटो फोर्सेस हैं, वो भी शायद इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ से ईरान को रूस ने डायरेक्टली सपोर्ट किया तो उसका मतलब कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि हो सकता है बाद में चाइना भी इन्वॉल्व हो, रूस भी इन्वॉल्व हो और बाकी जो इर्द गिर्द के देश हैं वो भी माना जा रहा है कि ये जो अटैक इजराइल ने अब ईरान पर कर दिया है, अगर ईरान ने इसका जवाब दिया तो ये जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, जंग छिड़ी हुई है, वो और ज्यादा भयानक रूप ले सकती है। आप नजर बना के रखिएगा। रिफत, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम वहां की तस्वीर क्या है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इन सबके बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हुए इजरायली हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पहुंचा दी गई है। उधर इस हमले की नेतन्याहू पूरी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, जबकि ईरान ने दावा यह किया है कि उसने इजराइल की मिसाइलों को तेहरान में गिरने से पहले ही रोक दिया है। अलग अलग 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। इजराइल ने यह बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर दिया है। एक्शन में नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं, खुद उन्होंने मॉनिटरिंग खुद की है। अगली बड़ी खबर भी ईरान से ही मिल रही है। ईरान ने अगली सूचना तक सभी जगहों की उड़ानें रद्द कर दी है। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि अगली सूचना मिलने तक सभी मार्गों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एहतियातन ये बहुत बड़ा फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर कर दिया है और इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी अब आ चुकी है। अगली सूचना मिलने तक सभी मार्गों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इधर ईरान ने अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके इजराइल के हमले को नाकाम करने की कोशिश की है। अब क्या खूबी है ईरान के इस अरमान की, अब वो भी आपको बता देते हैं। ये एंटी मिसाइल सिस्टम सैयद 3F मिसाइलों से लेस होता है। 200 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई खतरा दिखाई देता है तो ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और 20 सेकंड, महज 20 सेकंड के अंदर जवाबी हमले को अंजाम भी दे देता है। इससे निकलने वाली मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को हवा में ही नष्ट कर देती है। एक साथ कई हमले होने की सूरत में 6 टारगेट को एक बार में ही मार गिराने की क्षमता भी इसमें है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम होता है। इसके अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी टारगेट कर सकता है। यहां तक कि इस रेंज में लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी ताकत ईरान की है, अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसको लेकर बताया यह जा रहा है कि यह लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई है। इजराइल के हमले के बाद ईरान भी अब जवाबी हमले करने की तैयारी में जुट गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर पहले से भी बड़ा हमला कर सकता है। ईरान इस बार इजराइल की डिफेंस साइट्स को निशाना बना सकता है और इसी को लेकर अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है।
और इस बीच ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी कर दिया है और दावा किया है कि तेहरान में सब कुछ सामान्य है। रात के समय तेहरान में सब लोग आराम से सो रहे थे। इजराइल के हमले का कोई भी असर नहीं हुआ है, क्योंकि दावा पहले ये किया गया कि ईरान ने जो हमला वहां से इजराइल की तरफ से करने की कोशिश की जा रही थी, आसमान में ही वहां पर उसे नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद अब ये ऑफिशियल वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें तेहरान के हालात बिल्कुल सामान्य है, ये दिखाया गया है, लोग आराम से सो रहे हैं, हमले का कोई असर नहीं हुआ है। और ये वीडियो इसीलिए संभवतः जारी किया गया क्योंकि इजराइल ने इस हमले के बाद ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात का दावा किया है। उधर ईरान पर हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया। आईडीएफ ने कहा है कि इजरायली एयरफोर्स ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमले को अंजाम दे चुकी है और उनके सभी फाइटर एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस बेस पर लौटे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमले किए और ईरान के कई एयरबेस पर भी हमले करने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। और इधर हिजबुल्लाह ने अपने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों की अगर माने तो इजराइल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजमा की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। पिछले 29 दिनों में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर और बड़े नेता मारे जा चुके हैं और एक और कमांडर की मौत हुई, हुसैन अली हाजिमा की मौत हो चुकी है। और इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्लाह की तरफ से कर ली गई है। चूंकि इजराइल जब टारगेट कर रहा है तो चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है और इन्हीं ठिकानों में जो कमांडर्स हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अब एक और कमांडर की मौत का बड़ा दावा और इसकी खुद पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से हो चुकी है। हुसैन अली हाजिमा की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया उसी दिन बताया गया कि इस कमांडर की भी मौत हुई। 29 दिन में हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, ढेर हो चुके हैं। और अमेरिका ने ईरान और इजराइल को यह कहा है कि वो अब कोई भी हमला एक दूसरे पर ना करे और यहीं पर लड़ाई को रोक दिया जाए। इस दौरान अमेरिकी नेवी ने पश्चिमी एशिया में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि यूएस नेवी ने कैसे जबरदस्त तैनाती की है। अब पूरा का पूरा पश्चिम एशिया, एक मैप हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि पूरे पश्चिम एशिया में किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती है। इसमें स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी आपको दिखाई देगा, यानी कि नौसेना की एक ऐसी ताकत जो हमलों को नाकाम कर सकती है, हमलों को अंजाम दे सकती है और जमीनी जंग में भी उतर सकती है। आप देखिए कि किस तरह से भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक और सेज नहर से लाल सागर तक और उसके बाद आप देखेंगे अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की पूरी तरह से जो तैनाती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जॉर्डन, सीरिया और बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, यहाँ तक कि ओमान में भी अमेरिकी सेना की पूरी तरह से बेसिस दिखाई देते हैं और हजारों की संख्या में यहां ये बताया जाता है कि अमेरिकी सेना तैनात है। ये पूरा का पूरा जो मैप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस नेवी की मौजूदगी वॉर जोन में कैसे दिखाई देती है और खास तौर पर इस डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमला करने के लिए भी ये सेना पूरी तरह से हरदम तैयार रहती है। ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी हमला एक दूसरे पर ना करे, एक लड़ाई को यहां पर रोक दिया जाए, एक तरफ कहा गया और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका की ताकत, यूएस नेवी की मौजूदगी वॉर जोन में है। इसीलिए अब आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं, चूंकि अमेरिका सीधे सीधे जो सपोर्ट है वो इजराइल को करता है। अब ऐसे में ये तस्वीर ये बयां करती है कि इस वक्त इजराइल की शक्ति और ताकत क्या है। लेबनान से इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला कर दिया गया है और ये रॉकेट उत्तरी इजराइल पर दागे गए हैं। इस हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर 4 रॉकेट दाग दिए थे, जिससे उस इलाके में बहुत बड़ी और भारी तबाही हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। इजराइल पर रॉकेट से एक बार फिर से हमला किया गया है। हालांकि इजराइल भी एक के बाद एक हमले कर रहा है, चुन चुनकर निशाना बना रहा है। अब ये खबर मिल रही है कि इजराइल पर भी अटैक हुआ है। हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल से जारी हमलों के बीच ग्रीस से मदद की खेप लेबनान पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ग्रीस से 3 टन मानवीय सहायता लेबनान भेजी गई है, जिसमें दवाइयां और कई जरूरी सामान भी शामिल है। बेरूत के अधिकारियों की अगर माने तो इजराइल के हमले में लेबनान में अब तक 2500 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। वहां खाने पीने का भी संकट है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में ये ग्रीस से मदद की खेप लेबनान पहुंची है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।
2500 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहां पर बहुत भारी तबाही हुई है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो इस हमले के बाद जो वहां से हमले किए जा रहे हैं वो इसी तरह एक के बाद एक लगातार जो मलबे का ढेर है वो वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इजराइल के हमले के बाद से ही ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि ईरान के इस एक्शन के बाद वहां के आसमान कैसे हैं, अब आपको वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर ये माना जा रहा है इजराइल जब हमले कर रहा है तो ईरान ने अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है। ये तस्वीर कैसी दिखाई पड़ती है आप देखिए, और ये ईरान ने एहतियातन एक बड़ा कदम उठाया है। वहां का आसमान अब इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है, ये लाइव तस्वीर वहां से इस वक्त सामने आई है, ये जरा आप देख लीजिए, क्योंकि ईरान इस वक्त ये जरूर जानता है कि इजराइल जब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल ने एक बहुत बड़ा बदला ले लिया है। हालांकि ईरान भी पूरी तरह से इस युद्ध को तैयार है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये मैप हम दिखा रहे हैं कि अब जो ईरान का आसमान है वहां पर कोई भी विमान जा नहीं रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगले आदेश तक जो वहां पर ऐलान किया गया है कि पूरी तरह से जो फ्लाइट्स है वो बंद कर दी गई हैं। अब आप ये देखेंगे, ये जो लाइव वहां से तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि इस वक्त ईरान के आसमान में कोई भी विमान, कोई भी फ्लाइट वहां से जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एहतियातन ईरान की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ईरान ये जानता है कि इजराइल ने बहुत बड़ा बदला ले लिया है। और इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का बड़ा दावा कर दिया है। आईडीएफ ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल का दावा यह है कि उसके जवानों ने उत्तरी बेका को पार करते हुए जौसी सीमा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है।